जुनूनियत इश्क हद से पार एपिसोड 8। सुबह के समय ओबरॉय मेंशन में हंसी गूंज रही थी क्योंकि सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दादाजी बोले, ये शिवी अभी तक नहीं आया। शिवाय के दादाजी शिवाय को प्यार से शिवी बुलाते हैं। तब तक ओमी बोला, भाई आते ही होंगे। दादाजी तब तक सीढ़ियों से शिवाय आता सबको दिखाई देता है। शिवाय आकर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है, चलिए सब लोग नाश्ता करते हैं। तब तक ओमी बोलता है, हाँ भाई, मेरे पेट में तो कब से चूहे डांस कर रहे हैं। इतना सुनते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओमी अपना मुंह बना लेता है। दादाजी शिवाय से एक बार फिर कहते हैं, शिवी, क्या मुझे मेरे पोते या पोती का मुंह देखने को मिलेगा या नहीं? मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। शिवाय कहता है, दादाजी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अभी तो आप 100 साल जिएंगे। तू मुझे झूठी उम्मीद ना दे, नहीं तो ऊपर जाकर तेरी दादी मेरे कान खींचेगी। अगले 1 महीने के अंदर मैं शादी कर लूँगा दादाजी, आपकी बहू आपके घर में होगी। इतना सुनते ही सब मुंह खोले शिवाय को देखने लगते हैं। ओमी बोलता है, वाह भाई, आप मेरे लिए भाभी लाओगे? वो मुझे अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाएगी, मेरी भाभी की खूब जमेगी। शिवाय ओरमन से कहता है, ओरमन, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है। तुम और करण मिलकर ऑफिस देख लेना। अद्विक, अथर्व और सिद्धार्थ भी बाहर हैं। ओरमन ओके बॉस बोलकर वहाँ से चला जाता है। सब लोग अपना नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। दादाजी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। इधर टीना अपने कॉलेज सेंट यूनिवर्सिटी में एकदम नर्वस रहती है क्योंकि आज उसका कुकिंग कंपटीशन था। आज शिवाय गेस्ट और जज के रूप में आने वाला था क्योंकि ये कॉलेज उसी का था और वो यहाँ का ट्रस्टी भी था। प्रिंसिपल और डीन सर और कॉलेज के सभी टीचर कंपटीशन की तैयारियों में लगे हुए थे। मीरा टीना के पास आकर बैठी हुई थी। मीरा टीना से बोली, अरे तू इतनी नर्वस क्यों हो रही है? सब अच्छा होगा। टीना मीरा से कहती है, मुझे डर इस बात का है, वहाँ पर रंजा सर भी होंगी। ये बात सुनकर के मीरा के चेहरे पर भी घबराहट आ जाती है, लेकिन मीरा हंसते हुए कहती है, अरे उस जोकर से क्यों डर रही है? इतना सुनकर टीना भी जोर जोर से हंसने लगती है। दोनों हंसती हुई क्लासरूम से बाहर चली जाती हैं। तभी उन दोनों को पैम सामने से आती दिखाई देती है। टीना और मीरा को आता देख पैम उन दोनों की तरफ मुड़ जाती है। पैम टीना को अपना पैर आगे बढ़ाकर टीना का धक्का दे देती है, लेकिन मीरा उसे संभाल लेती है। टीना गिरने से बच जाती है। पैम टेढ़ी मुस्कान देकर वहाँ से चली जाती है। पैम राणा, ये रणंजय की इकलौती बहन है। पैम टीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन अपने भाई की वजह से कुछ कह नहीं पाती है। टीना और मीरा एक डेस्क पर पहुंच जाती हैं। सारे कंटेस्टेंट अपनी अपनी डेस्क पर आकर खड़े हो गए। तभी 2-3 ब्लैक कलर की कार गेट के बाहर आकर खड़ी होती है। गार्ड जोर से दौड़कर गेट खोलता है और सारी कार गेट के अंदर चली आती हैं। तभी उस ब्लैक कलर की मर्सिडीज से एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने एक हैंडसम, स्मार्ट एंड डैशिंग आदमी बाहर आता है और वो शिवाय होता है। शिवाय बाहर आता है। शिवाय के आगे पीछे बहुत सारे गार्ड गन लेकर चल रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा चल रहा हो, उसके पीछे उसकी प्रजा चल रही हो। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन सर, सारे टीचर मिलकर शिवाय का वेलकम करते हैं। अभी स्टूडेंट की नज़र शिवाय के ऊपर नहीं पड़ी थी। तभी शिवाय डीन सर और प्रिंसिपल के साथ स्टेज पर आ जाता है। जब शिवाय को सब लड़कियां देखती हैं तो सब देखते ही उसके ऊपर फ्लैट हो जाती हैं। सब में कानाफूसी होने लगती है। हाय, कितना हैंडसम है, काश ये मुझे मिल जाए। किसी भी लड़की की नज़र शिवाय के ऊपर से हट नहीं रही थी। लंबा गोरा बेदाग चेहरा, भूरी आंखें, एकदम परफेक्ट बॉडी, एकदम किसी मूवी के हीरो के जैसी। शिवाय को मीडिया से दूर रहना पसंद था। वो मीडिया से ज़्यादा अटैच नहीं रहता था, इसीलिए
उसकी फ़ोटो ज़्यादा किसी के पास नहीं थी और उसको चेहरे से कोई भी नहीं जानता था, इसीलिए उसे कोई पहचान नहीं पाया। सारी लड़कियां शिवाय के पास जाने के लिए बेताब थीं। वहीं टीना शिवाय को देखकर चौंक गई थी। आखिर टीना शिवाय को देखकर क्यों चौंकी? क्या उसे कुछ याद आ रहा था? आखिर आगे क्या होने वाला है? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।